a plus b into bracket square. A plus b into square into bracket square. A plus b into square into bracket स्क्वायर करे तो कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, अब क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? a plus b into bracket square. अब उसको जब खोलते थे तो कहते थे a square plus 2ab plus b square. और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2ab कहां से आया? टू ए बी कहां से आया? ये 2ab कहां से आया? ये 2ab है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो 2ab एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, ये विश्वास के ब्रैकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमें अधिक काम करने की ताकत दी, फैसले लेने की जिम्मेवारी लेने का एक ऊर्जा बढ़ा दी। विश्वास ने एक नया रूप धारण कर दिया। जब वो संगठन का ब्रैकेट लग जाता है, केंद्र और राज्य का मिलन हो जाता है, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो 2ab निकलता है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी बनता है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। और शायद आप में से जो लोग ऐसी चीजों को एनालिसिस करने की आदत रखते होंगे, वे अगर इसको अपने जीवन का हिस्सा बना दे तो ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ पीएम बनता के डिग्री विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें राजीव शुक्ला नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं और पीएम मोदी इस इंटरव्यू में खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं कि वो सिर्फ 10वीं पास है। विश्वास नहीं होता तो जरा सुनिए। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक सड़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। आप सबको नहीं पता है, कहाँ पता है। हम समझाता हूँ आप सबके, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। लेकिन इस बार दिल्ली की पटियाला हाउस के एक वकील ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी के लिए आरटीआई लगाई है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि आरटीआई लगाने वाले वकील इरशाद ने कहा कि मैंने पीएम की डिग्री के लिए आरटीआई लगाई थी।
पहली अर्जी तो पोस्टल ऑर्डर की कमी के चलते रिजेक्ट कर दी गई, वहीं दूसरी बार इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इरशाद ने कहा कि प्राइवेसी के नियमों के तहत जवाब नहीं दिया जा रहा है। इरशाद ने बताया कि जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की डिग्री पर जवाब मिल सकता है तो पीएम की डिग्री पर जवाब क्यों नहीं? ये फंस गया सीएम। आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। दूसरा, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़ गवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है? क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज तक हमारे देश के नागरिकों को, बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री कितनी है। और जब डिग्री मांगा जाता है तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी मना कर देता है। तमाम आरटीआई के एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसे मोदी जी, ऐसे प्रधानमंत्री जी जो कितना पढ़े हैं किसी को नहीं मालूम है, उनके बारे में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बता करके मुझे लगता है लोगों को पढ़ने लिखने से और भी प्रेरित करने के बजाय उनकी प्रेरणा और कम हो जाएगी। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके। टैक्सी में किलोमीटर का 8 रुपया 10 रुपया लगता है। हमने एक ऐसी नीति लाए हैं जिसमें मध्यम वर्ग का सामान्य मानवी भी हवाई यात्रा कर सकता है। अगर टैक्सी किराए का खर्चा 8 रुपया 10 रुपया किलोमीटर का होता है, दिल्ली पहुंचने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, हवाई जहाज में किलोमीटर का 6-7 रुपया लगेगा और 1 घंटे में पहुंच जाएगा। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। ऊर्जा क्रांति कर रही है हिंदुस्तान। और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। समझ रहे हो आप? उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर का लाइसेंस निकाला और शेर को दिखाया, देख मेरे पास है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम। मुझे हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से, संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो। इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूं
कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। जी के ऊपर कोई फिल्म बनी हो दिखाने की जबरदस्ती की जा रही है, ये सरासर गलत है। हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरतखोर एजेंडा को फैलाने के लिए। तो करना